नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गुप्ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुशांत सिंह राजपूत ये एक नाम ही नहीं, अब एक मुहिम बन चुका है। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अर्ली मॉर्निंग 3 ट्वीट्स किए थे। उन्होंने इन तीनों ट्वीट्स को बाद में डिलीट भी कर दिया था। इन ट्वीट्स में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार आए, उसको आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उसको आप शेयर कीजिए। उनकी यही बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। सुशांत सिंह की मौत के बाद न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और जो लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उनको सुनकर समझकर मेरे दिमाग में कई सारे थॉट्स आए हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुशांत के मरने की असली वजह तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, जिनकी वजह से सुशांत एक प्रेशर में आए, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की ओर चले गए। डिप्रेशन में जाने के मल्टीपल रीजन्स उनकी लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये उनमें से एक सबसे अहम वजह रही होगी। दोस्तों, बॉलीवुड में एक लंबे समय से बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे एक्टर्स ने सुसाइड कर ली, बहुत सारे एक्टर्स का करियर बर्बाद हो गया, और ना जाने कितने एक्टर्स इस इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कहकर चले गए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक बार फिर बॉलीवुड की डार्क साइड हाईलाइट हो रही है। बॉलीवुड की इसी डार्क साइड के बारे में मैं आज इस वीडियो में 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहला और सबसे घटिया है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के बारे में यूट्यूब चैनल पर और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपनी एक राय रखी, जो कि बिल्कुल गलत है। नेपोटिज्म का मतलब ये है कि कोई भी बड़ा सुपरस्टार अपने बच्चे को लॉन्च करता है, या फिर कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस किसी स्टार किड को लॉन्च करता है, तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब कोई स्ट्रगलिंग एक्टर या कोई उभरता हुआ एक्टर, जिसका आप टैलेंट देखते हैं और उसे जानबूझकर भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं, और जब वही टैलेंट आपको अप्रोच करता है तो आप उसे नीचा दिखाते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, उसे डिमोटिवेट करते हैं, और यहाँ तक बोल देते हैं, अरे भाई हम तो स्टार और बड़े सुपरस्टार के साथ ही काम करते हैं। तब ये नेपोटिज्म अच्छे कलाकार के टैलेंट के ऊपर हावी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल नेपोटिज्म इन बी टाउन, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। करण जौहर, जो कि नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं बी टाउन के अंदर, वो ये कहते हैं, भाई ये मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ काम करूँ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? भाई माना, बिल्कुल माना, आप जिसके साथ चाहो उसके साथ काम करो, लेकिन भैया एक ये भी बात बता दो, जब एक स्ट्रगलिंग एक्टर अपनी मेहनत से अपने दम पे वो स्टार या सुपरस्टार बनता है, तब आप उसके पास काम के लिए जाते हैं, तो फिर वो भी यही बोल देगा, मेरा टैलेंट है, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ काम करूंगा, जिसके साथ नहीं चाहूँगा उसके साथ काम नहीं करूंगा। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और ये रियल में भी बी टाउन के अंदर हुआ है। आयुष्मान खुराना और कंगना रनौत, ये करण जौहर दोनों के पास गए थे अपनी सड़ी सी घटिया सी स्क्रिप्ट को लेकर, और उन्होंने इनके साथ काम करने से मना कर दिया। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बारे में भी लोग वैसे ही गुमराह कर रहे हैं जैसे उन्होंने नेपोटिज्म के बारे में किया। लोगों का कहना है सुशांत सिंह राजपूत के काम को एक्नॉलेज किया गया है, उनके काम को अप्रिशिएट किया गया है। जब उनकी फिल्म MS धोनी आई थी, तो सचिन तेंदुलकर ने उनको अप्रिशिएट किया था। इंडस्ट्री के बाहर के कई लोगों ने उनके काम को एक्नॉलेज किया था। ये अच्छी बात है कि इंडस्ट्री से बाहर के लोगों ने उनके काम को एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, वो मोटिवेट भी होंगे। लेकिन यहाँ बात कुछ और हो रही है। आप जिस इंडस्ट्री में लोगों के साथ काम करते हैं, रोज उठते बैठते हैं, अगर वो लोग ही आपके काम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसके बजाय वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ सार्कास्टिक
गेम खेलेंगे, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने 6 से 7 साल के बॉलीवुड कैरियर में 7 फिल्में ऐसी की हैं जिसमें आप उनकी मेहनत, उनके काम को बहुत आसानी से नोटिस कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी एक्टर के लिए वरना तो बॉलीवुड में ऐसे लोग भी हैं जिनके पूरे कैरियर की 10 अच्छी फिल्में भी नहीं हैं। सुशांत सिंह की जिन 7 फिल्मों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पहली फिल्म काई पोचे है जो 2013 में आई थी। उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, पीके, MS धोनी, सोनचरैया, केदारनाथ और फिर छिछोरे। ये 7 फिल्मों में आप उनकी मेहनत, उनके काम को बहुत आसानी से नोटिस कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि वो एक कोई साधारण एक्टर नहीं था। ही वॉज अ अल्टीमेट डायमंड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि आप 7 साल के कैरियर में आप 7 फिल्में ऐसी करते हैं जिसमें आपके काम को नोटिस कर सकते हैं लोग। जैसा कि मैंने आपको बोला कि लोगों का पूरा कैरियर निकल जाता है 7 से 10 फिल्में। ऐसे लोग हैं जो पीटान में बैठे हैं ऊपर, 7 से 10 फिल्में नहीं होंगी उनकी जिसमें उनके काम को नोटिस किया जाए, लेकिन वो आज की डेट में सुपरस्टार है। और इसके अलावा गाइज, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको नहीं मालूम हो। रामलीला और बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला की सबसे पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत ही थे। यस गाइज, ही वॉज द फर्स्ट चॉइस। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उस वक्त यशराज प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, जिसकी वजह से वो ये फिल्म साइन नहीं कर सके। और दुख की बात तो ये भी है कि आदित्य चोपड़ा जो उस प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ये फिल्म्स करने की उन्हें परमिशन भी नहीं दी। जिसके बाद रामलीला और बाजीराव मस्तानी, ये दोनों फिल्म हम सब जानते हैं, रणवीर सिंह ने ये दोनों फिल्म को किया है, ये उनके पास चली गई थी। लेकिन यहाँ एक और आश्चर्य की बात है, वो ये है, वही सेम पीरियड में रणवीर सिंह भी यशराज प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उन्हें ये फिल्म करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दी थी। दोस्तों, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नैतिक जिम्मेदारी। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ गलत काम हो रहे हैं और आप चुपचाप बैठकर उसको देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा गंदा और घटिया मैं कुछ भी नहीं समझता। और ऐसा ही कुछ इस बॉलीवुड में एक लंबे समय से हो रहा है। सुशांत की मौत के बाद अभी तक जो भी बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझा है। सभी लोगों ने रेस्ट इन पीस नाम की फॉर्मेलिटी तो पूरी कर दी, लेकिन 2 या 3 लोगों को छोड़कर बॉलीवुड के गंदे चेहरे को किसी ने भी सामने नहीं लाया, जिसकी वजह से स्ट्रगलिंग एक्टर और उभरते कलाकार आज भी एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं और जिसका शिकार सुशांत सिंह राजपूत भी हुए। ये जितने भी सुपरस्टार्स हैं, इन लोगों ने कितना भी नेम, फेम, मनी कमा लिया हो, लेकिन इन लोगों ने गलत काम जो हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके खिलाफ आवाज़ को नहीं उठाया है। तो उन्होंने आज तक जो भी कमाया, जो भी किया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्योंकि आप अपने ही सामने गलत कामों को होते हुआ देख रहे हो, और जब कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो मतलब सबको हिला के रख देती है, उसके बावजूद भी आप 2 शब्द नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार इन गलत कामों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते, तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता। ये लोग एक पब्लिक फिगर हैं, इनकी बातों को बहुत ज़्यादा माना जाता। इसका एक प्रेशर बनता है इंडस्ट्री के ऊपर, जिससे बहुत लोगों को आने वाले भविष्य में
काफ़ी आसानी होती काम करने में, पर अफसोस की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि असली सुपरस्टार्स इंडस्ट्री के कौन हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, ये लोग असली सुपरस्टार्स नहीं हैं। असली सुपरस्टार्स हैं कंगना रनौत, सोनू निगम, सैफ अली खान, जिन लोगों ने अपनी आवाज को गलत काम के खिलाफ उठाया है, ये असली सुपरस्टार्स हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट है डोनेशन। दान देने के बारे में एक बहुत ज़्यादा गलत फहमी सी पैदा हुई है कि ये एक स्टार है, इसने इतने करोड़ डोनेट कर दिए, वो एक स्टार है, उसने इतने करोड़ डोनेट कर दिए। तो हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब महानता समझने लगते हैं कि इतना सारा दान दिया इन लोगों ने। तो इसी को मैं आज ये क्लियर करना चाहूँगा इस पॉइंट में। दोस्तों, दान देना कोई महान काम नहीं है जो ये बॉलीवुड के लोग करते हैं। ये तो हमारे कर्म का एक हिस्सा होता है जिसको हमें करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और हर किसी को अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से दान करना चाहिए। सपोज गाइज, कोई 100 रुपये कमाता है और वो 2 रुपये दान करता है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी कमाई का 2% दान किया। इसी तरह अगर कोई 1 करोड़ रुपये कमाता है और वो 2 लाख रुपए दान करता है, इसका भी मतलब यही है कि उसने 2% ही दान किया। और इसी तरह अगर कोई 10 करोड़ रुपए कमाता है और वो 20 लाख रुपए डोनेट करता है, इसका मतलब भी वही है कि उसने अपनी कमाई का 2% ही दान किया। तो चाहे वो 100 रुपये कमा रहा हो, चाहे वो 1 करोड़ कमा रहा हो, चाहे वो 10 करोड़ कमा रहा हो, तीनों लोग ही अपनी हैसियत के हिसाब से 2% ही दान कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग जो बॉलीवुड के लोग हैं, लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो अगर ये लोग करोड़ों रुपए दान भी करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप एक परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो चाहे आप हम लोग हों या ये लोग हों, जितनी जिसकी हैसियत होती है उसी के हिसाब से वो दान करता है। तो परसेंटेज वाइज जो है हमारा और इनका जो लेवल है दान करने का, वो इक्वल है। अगर आप और हम भी कल को 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ कमाने लगें तो हम लोग भी दान करेंगे। और दान करना तो जिंदगी का अहम हिस्सा होता है, इसको करना ही चाहिए। इसको करने से बरकत मिलती है। तो लोग कहते हैं कि ये स्टार है, इतना दान करता है, वो एनजीओ चलाता है, उसमें इतने लोगों का वो ध्यान रखता है। तो गाइज, ये तो अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन इसकी जो हवा बन जाती है कि हम भगवान मानने लगते हैं ऐसे लोगों को, तो गाइज ये गलत है। जो ये लोग भी कर रहे हैं वो हम लोग भी कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसकी अलग से हवा नहीं बनानी चाहिए कि ये बहुत ही अलग से कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 5वां पॉइंट है रूलिंग द इंडस्ट्री, मतलब दबदबा कायम रखना। बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी लॉबी है जो बॉलीवुड को अपनी तरह से चलाना चाहती है, और ये कुछ ही लोग हैं जो बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करके रखना चाहते हैं, जिसमें यशराज बैनर है जिसके ऑनर आदित्य चोपड़ा है, धर्मा प्रोडक्शन है जिसके ऑनर करण जौहर है, सलमान खान प्रोडक्शन है जिसके ऑनर सलमान खान है, और टी सीरीज जो पहले सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में थी, अब वो फिल्म्स भी प्रोड्यूस करती है। तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जैसे चाहेंगे वैसे लोग काम करें, हम जो शर्तें रखेंगे उन शर्तों के साथ लोग काम करें, और अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम उनके साथ गलत करना चालू कर देंगे। उन लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है, उन लोगों के प्रोजेक्ट्स अगर कहीं दूसरे बैनर से मिलते हैं तो वो छीन लिए जाते हैं। अब जहाँ पर दबदबा की बात हो रही है तो फिर सलमान खान को तो बिल्कुल भी मैं भूल नहीं सकता हूँ, और मैं सलमान खान के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ
मतलब सलमान खान के बारे में ये है कि अगर ये किसी से चाहें, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो टीवी पर, या आप किसी से बाहर मिलते हो, तो मतलब ये चाहें तो मजाक मजाक में मतलब वो सामने वाले की टांग खींच सकते हैं, उनको मजाक मजाक में कुछ भी बोल सकते हैं। इनका सब मजाक रहता है, इनका कुछ भी सीरियस नहीं होता है। चाहे सामने वाले को बुरा लगे, अच्छा लगे, उसको उसको अच्छा फील ना हो, उसको नीचा फील लगे, तो इनको मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। अपना मजाक करना है, बुलिंग करनी है और करके निकल जाना है। लेकिन अगर सामने वाला गलती से इनको थोड़ा लाइटर नोट पे भी कुछ बोल दे और इनको अगर वो बात समझ में नहीं आए, इनको मतलब सलमान खान को, तो मतलब इनको इतना बुरा लग जाता है, इतना बुरा लग जाता है, मतलब इतना बुरा लग जाता है, समझ में नहीं आता है। ये भाई साहब उसके पीछे पड़ जाते हैं यार। जब तक उस बेचारे का कैरियर ये भाई चौपट नहीं कर देगा, तब तक उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। अरे भाई, इग्नोर नाम की भी एक चीज बनाई है किसी ने, इग्नोर कर दो ना। आप इतने बड़े आदमी हो, हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, वहीं पे कह दो और खत्म कर दो, इग्नोर कर दो। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। ये क्या बात हुई यार, इसको अब हम काम ही नहीं करने देंगे इंडस्ट्री के अंदर। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे भी तो हम इधर उधर से बोल के इसके प्रोजेक्ट्स छीन लेंगे। इससे ज्यादा घटिया ना कुछ हो नहीं सकता है। फिर ये सब चैरिटी करके, और ये बीइंग ह्यूमन, और ये हार्ट पेशेंट के लिए काम करके, और फिर आप एक तरफ ऐसे लोगों की जिंदगियां खराब करें, बर्बाद करें, हैं, उनके कैरियर को चौपट करें। तो मुझे लगता है आप एक तरफ धर्म दिखा रहे हैं कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ तो आप मतलब अधर्म भी मतलब छोटा शब्द है उसके आगे, कि आप लोगों की जो रोजी रोटी है वो छीन लेते हैं। दोस्तों, एक बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इन प्रोडक्शन हाउसेस को हम लोगों ने ही बनाया है, हमारी पॉकेट से ही वो पैसा गया है। जहां हमने थिएटर में जाके मूवी देखी है, तब आज की डेट में ये बड़े बड़े जो बैनर्स हैं वो रन हो रहे हैं, और इन बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हमने ही उस लेवल तक पहुंचाया है। तो अभी हम लोगों को ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम किसको पर्दे पर देखें और किसको नहीं, क्योंकि गाइस ये इट्स अ हाई टाइम। हमें अभी बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं चलेगी, बदलाव का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं तो जो ये बड़े बड़े बैनर्स हैं जिनके मैंने आपसे नाम लिए, जिस लॉबी की मैंने बात की, और जो ऐसे स्टार्स हैं जो फुकट की मूवीज़ बनाते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है उसके अंदर, तो मैं तो इन लोगों को, अब जो ये मूवमेंट चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, और इसमें जो गंदगी बाहर निकली है, ये सब हमें कहीं ना कहीं पहले भी पता था, लेकिन अब जिस तरह से आंखें खुली हैं तो वो अब खुली की खुली रह गई हैं। और अब मैं इन लोगों को कभी भी पर्दे पर देखना पसंद नहीं करूँगा। आई विल सपोर्ट राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और ऐसे कई अच्छे कलाकार जो अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। इन कलाकारों को मैं बस अब बड़े पर्दे पे देखूंगा। बाकी जो लाइक ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का और ना बदनाम हुआ, ये सब ये हो गया। अभी बस अब नहीं झेल सकते। मतलब आपकी घटिया मूवीज देखो हैं, फिर आप जो आउटसाइडर्स आते हैं, जो लोग आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, उनको आप मतलब इंडस्ट्री में रहने भी नहीं दोगे। तो ये अब टॉलरेट नहीं होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। दोस्तों, छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का, जो कि कंक्लूजन है, निचोड़ है इस वीडियो का, और जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देगा कि एक्चुअली ये जो सुपरस्टार्स हैं, जो ये बड़े बड़े बैनर्स हैं, ये एक्चुअली कितनी गलत चीज़ें हमारे साथ करते हैं।
इन सुपरस्टार्स के हम लोग तभी तक फैंस रहते हैं जब तक हम अपनी मेहनत की कमाई से 200 रुपये, 300 रुपये, 150 रुपये निकाल के इनकी फिल्म थिएटर में जाकर देखते हैं, तभी तक हम इनके फैंस रहते हैं। और इनके घर के दरवाजे के बाहर जाकर ईद पर, इनके बर्थडे पर और दिवाली पर जाके ऐसे हाथ हिलाते हैं, इनकी शक्ल देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तभी तक हम इनके लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब इनको बहुत प्यार आता है। लेकिन एक बार आप जब इन्हीं की इंडस्ट्री में जाके काम करना चालू कर देते हैं और अपना कैरियर बनाना शुरू कर देते हैं, एक कॉम्पिटिटर के रूप में आप उभरने लगते हैं, तब इनकी आंखों में आप खटकने लगते हैं, इनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वही फैन जो कल 200 रुपये, 300 रुपये अपनी मेहनत की कमाई से निकाल के इनकी फिल्म्स देखता था, इनकी पॉकेट भरता था, और जब वही कुछ एक ड्रीम देखना चालू किया और वही इनकी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और अपना कैरियर बनाना चालू किया, जब इन्हें लगा ये कॉम्पिटिटर है, तो इनकी आंखों में मतलब क्या इनको खटकने लगता है, तो इनको पछता नहीं है वो इंसान। तब वही फैन इनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द हो जाता है, और ये एक सच्चाई है। और ये लोग उस इंसान को इतना स्ट्रेस में ला देते हैं कि मतलब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए और कोई ना कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। और ऐसा ही कुछ दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था, ऐसा हम सब लोग जानते ही हैं। और वो बंदे ने भी इन सुपरस्टार्स की मूवीज़ देखी होंगी, उनकी मूवीज़ देख देख के बड़ा हुआ होगा। लेकिन जब वो बंदा इंडस्ट्री में गया और उसने अपना नाम बनाना चालू किया, तो वो बंदा जो जिस लॉबी की मैंने आपसे बात की, वो बंदा इनकी आंखों में खटकने लग गया। एक टॉक शो पर वो इस बंदे को नीचा दिखा रहे हैं, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो वो बंदा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो बंदा टूटेगा नहीं, जिसको देख देख के वो बड़ा हुआ है, जो उसने अपनी थॉट्स जो उन लोगों को लेके बनाए होंगे, जब उन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं, तो वो टूटेगा नहीं, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आपको जैसा मैंने बताया, उसने 7 साल के कैरियर में ऐसी 7 फिल्में की जिसमें आप उसका काम नोटिस कर सकते हैं। ऐसे बंदे को इतने अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक फिल्म फेयर जिसको बहुत बड़ा मतलब अवार्ड फंक्शन माना जाता है, गाइस उसको ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं मिला है कि जिससे उसकी काबिलियत को मैच किया जाए। कितने दुख की बात है। और वहीं ये स्टार किड रहते हैं, अनन्या पांडे, कहने की ज़रूरत नहीं है कुछ। तो गाइस आप सब लोग बहुत समझदार हैं, मैं किस तरफ सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और ये बात सच है कि सुशांत सिंह राजपूत 6 महीने से डिप्रेशन में थे। और ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं 6 पॉइंट्स का सबसे बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन है उसको डिप्रेशन में ले जाने का। और यही एक जो लॉबी की मैंने बात की है, इसका अपना एक बड़ा हाथ है। तो गाइज अब हमको इन बॉलीवुड में जो ये लोग बैठे हैं, इन लोगों की हमें अकल ठिकाने लगानी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सब एक बिजनेस है, ये लोग कोई फैन वैन मानते नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग, मैं तो कभी नहीं गया आज तक कि इनके बर्थडे पर, ईद पर, दिवाली पर इनके घर के बाहर ऐसे हाथ हिलाओ जाके मूर्खों की तरह। गाइज अगर आप में से कोई जाता है या गया हो या आगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गाइज अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ये आप करना बंद कर दो। ये लोग इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और दोस्तों, जैसे एक मुहिम चल रही है ऑलरेडी, बॉयकॉट चाइना, वैसे ही हमें जो बॉलीवुड में जिस लॉबी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को, और जो एकदम घटिया स्क्रिप्ट, घटिया मूवी, दोस्ती यारी में जो फिल्म्स बनाते हैं, ऐसे लोगों को आप बॉयकॉट करो। और गाइस ये एक दिन में नहीं होगा, इस
इसमें टाइम जाएगा, ये हमें समझना पहले बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चल रही है, वैसे ही हमें बॉयकॉट इस तरह के लोगों को, इस तरह की लॉबी को बॉयकॉट करना है, जिससे इनकी अकल ठिकाने आएगी और अगली बार कोई ये सब करने से पहले 1,00,000 बार सोचेगा और वो फिर करेगा नहीं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपने विचारों को पहले एक नोटबुक पे उतारा और उन्हीं विचारों को मैंने रीड करके और काफ़ी मेहनत करके आपके सामने रखा है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जल्दी मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा जो जागरूक करने वाले भी होंगे और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी होंगे। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।